कक्षा 6 गणित के अंतर्गत हम अभी पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 9.1 और पढ़ रहे हैं आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें हम जो है 3 सवाल हल कर चुके हैं और ये चौथा सवाल हमको आज हल करना है। तो ये चौथा सवाल देखिए, कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित चित्रालेख 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है। ये देखो, ये गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी, गांव ई, और ये बने हुए ट्रैक्टर। और ये जो पैमाना दिया हुआ है, एक ट्रैक्टर बराबर, मतलब जो एक ट्रैक्टर बना है तो एक ही ट्रैक्टर की संख्या दर्शाता है। ठीक है, अब इसको प्रश्न करने के बाद ये जो हमारा ये क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर कि चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है, और तीसरा है सी, गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं, और पांचों गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं। ये हमको जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक कागज में लिखते हैं, फिर इसको जो है आंसर करते हैं। अब आइए प्रश्न फिर से। ये जो गांव ए में देखिए, पहले तो आप देख लीजिए कितने हैं, और इधर प्रश्न देख लीजिए पहले क्या कह रहे हैं। ये प्रश्न हमने इस यहाँ पर लिख लिया, चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए। किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? तो इधर देखते चलते हैं। ये ट्रैक्टर बने हैं, सबसे कम किस में ट्रैक्टर खड़े दिख रहे हैं? यहाँ पर हैं 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर हैं 4 4 8, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर हैं 5 3 3 6 हैं। तो आप इसका जवाब क्या देंगे? सबसे पहला प्रश्न क्या था कि किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? तो देखिए, ये सबसे कम किस में है? गांव डी। तो यहाँ पर इसके नीचे लिखिए आप गांव डी, यहाँ पर लिखेंगे गांव और डी, इसका आंसर हो जाएगा गांव डी। ठीक है, फिर इसी में पढ़िए दूसरा, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है? अधिकतम का मतलब ज़्यादा। देखिए यहाँ पर देखिए, तो सबसे ज़्यादा तो इसी में दिख रहे हैं, ये वाले सी में 3 3 6 2 8। तो गांव सी में हमको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये लिख लीजिए, गांव सी में ट्रैक्टरों की संख्या कितनी है, अभी गिन के रखे हैं। तो किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है? तो अब यहाँ पर लिखेंगे आंसर, इसका लिखेंगे यानी हल जो उसको बोलते हैं, सॉल्यूशन। गांव सी, यहाँ पर हो जाएगा गांव सी, यहाँ पर जो है ये संख्या ज़्यादा है। अब इसी में सी कह रहे हैं कि गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? तो गांव सी और बी का देखिए पहले, आइए फिर इधर आइए। ये है गांव सी और गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? तो गांव सी में से गांव बी के ट्रैक्टर घटा दिए। तो गांव सी में देखिए कितने हैं, 3 3 6 2 8। तो गांव सी में है 8। कितने ट्रैक्टर? तो गांव सी में है, इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गांव सी में है 8 और गांव बी में है 5। तो 8 में से 5 कम कर दिए तो आ जाएंगे 3 ट्रैक्टर। ये 3 ट्रैक्टर यहाँ पर अधिक हैं। कहाँ पर? गांव सी में। और ये कह रहे हैं आखिरी, पांचों गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं? तो एक बार फिर से लिखिए, ABCD, गांव ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये पूरे के पूरे गांव हो गए। ठीक है, अब इसमें कितने ट्रैक्टर? ये गांव, और यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रैक्टर। ठीक है, ये गांव लिख लिया, यहाँ ट्रैक्टर लिख लिया। अब फिर से देखिए, अब यहाँ पर शुरू करते हैं, कितने हैं? गांव ए में है 6, तो यहाँ पर हम लिखते चलेंगे, अभी अभी देख रहे हैं, यहाँ पर 6 हैं, फिर यहाँ पर हैं 5, और यहाँ पर हैं 8, यहाँ पर हैं 3, और यहाँ पर हैं 6। जोड़ दीजिए, कुल कितना हो गया? तो 6 5 11 11 11 11 11 8 19 3 22 22 6 28, कुल 28 ट्रैक्टर है। तो ये इसका जवाब हो गया। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 5। ये रहा प्रश्न नंबर 5। एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या
निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। ये देखो, ये चित्रालेख दर्शाया गया है। यहाँ लड़कियां दिखाई गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, इस चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है? कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है? क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है? और तीसरा प्रश्न क्या है कि कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं? चलो अब इनको प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं। यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। अब इसको फिर से अब हम लोग हल करना शुरू करते हैं। अब ये 5वां प्रश्न का जवाब शुरू करते हैं। पहले ये देख लीजिए किया क्या क्या। कक्षा 1 में देखिए कितनी, यहाँ पे जो पैमाना दर्शाया है वहाँ पर 4 लड़कियां दर्शाई है। ठीक है, ये एक जो लड़की का फोटो बना है चित्र सिर का, और इसमें एक लड़की मतलब एक जो ये सिंबल का चिन्ह का अर्थ मतलब होता है 4 लड़कियां। तो देखिए कक्षा 1 में कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 चौके 24 हो गई। कक्षा 2 में कितनी हो रही हैं? कक्षा 2 में देखिए 1 2 3 4, और ये आधी दिखाई दी। आधी का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 चौके 16 2 18, आधा दिखाने का मतलब 4 का आधा 2। ठीक है ना। 3 में देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 चौके 20 हो गई। इसमें देखिए 4 में 1 2 3 और ये आधा दिखाया है, तो 4 तिहाई 12 और 2 14 है। ठीक है। 5वीं में देखेंगे 1 2 और फिर आधा, तो 4 दूनी 8 और 2 10 हो गए इसमें। 6 में देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 चौके 16 हो गए। इसमें देखेंगे 1 2 3, 1 2 3 का मतलब हो गया 4 3 12 है। इसमें देखेंगे 8वीं में 4 और ये आधी, आधी का मतलब हो गया 2, तो 4 2 6। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लिख लिया हम लोगों ने, इसी में जवाब देंगे। किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है? तो फोटो देखिए, जिसमें सबसे कम बना होगा, जिसमें सबसे कम होंगे। किस कक्षा में लड़कियों की संख्या सबसे कम, फोटो किसमें बनी हुई है? ठीक से देखेंगे, ऊपर से लेके यहाँ तक सबसे कम इसी में दिख रहा है। तो इसका जवाब क्या बना देंगे? किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम, ये नीचे वाला है, तो ये है कक्षा 8। तो यहाँ लिखेंगे कक्षा 8 में। 8 को सिंपल ऐसा है ना, 5 1 1 1 में। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 8 में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है। और फिर जो ये दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, क्या कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है? कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है। तो देख लीजिए 6 और 5 देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ रहा है, ये रहा 6, 6 में देखिए कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 6 चौके 24 और 5 4 2 4 4 8 2 10। तो क्या है, कक्षा 6 में कक्षा 5 से कितना है, क्या कम है? नहीं। आंसर क्या कह रहा है, क्या कक्षा 5 में कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या 5 की लड़कियों की संख्या से कम है? तो नहीं है भाई, क्योंकि कक्षा 6 में ज़्यादा है। तो हम आंसर लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे, कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम नहीं है। तो ये आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देख रहे, इसमें देख ही रहे हैं, कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, कक्षा 5 में लड़कियों की संख्या कम है। तो इतने से भी काम चल सकता है। और अगर लिखना चाहें तो इसे लिख देते हैं कि कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम नहीं है। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं? तो देख लीजिए इधर, कक्षा 7 रही ये, तो 1 2 3 4 3 12, ये 7वीं तो यही है ना। तो कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं? तो लिख देंगे कक्षा 7 में 12 लड़कियां हैं। यहाँ से फोटो भी देखते चलें, कक्षा 7 दिख रही ना, ये रही कक्षा 7 में 12 है। ठीक है, 4 3 12, कक्षा 7 में कितनी है, 4 गुणे 3 ऐसा कर लो, 4 3 12 लड़कियां हैं, ऐसा लिख सकते हैं, लड़कियां हैं। ऐसा इसका जवाब हो गया। अब लेते हैं हम प्रश्न नंबर 6। ये 6वां प्रश्न ठीक से देखते हैं कि किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। और इसे जो ये बल्ब का चिन्ह दिखाया गया है, इसमें एक बल्ब का मतलब होता है, एक सिंबल का मतलब होता है, बल्ब के सिंबल का मतलब 2 ठो बल्ब बन रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सोमवार को दिखाए गए हैं ये बल्ब, फिर मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पति, शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को।
ये इतने बल्ब दिखाए गए हैं, ठीक है। अब इसमें जो ये आंसर है, क्वेश्चन आंसर जो बनाए गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए। यानी चित्रालेख तो हम देख लिए, अब ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। फिर बी में है किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। फिर सी में है किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। डी में है किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी। और इसमें ई प्रश्न भी है, एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं, तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए एक एक करके इसको उठाइए और प्रश्न दे। तो शुक्रवार को देखिए, यहाँ पर शुक्रवार को यहाँ पर देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7। इसी में जवाब दे देते हैं कि शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, तो 7 हैं, तो 7 गुणे 2 अर्थात 14 बल्ब कितने देखे गए हैं, 14 बल्ब आपने बेचे हैं, ठीक है। यहीं पर जवाब दे दो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर बोल रहे हैं कि किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। अधिकतम का मतलब होता है ये जिसमें सबसे ज़्यादा दिख रहे हों आपको, तो इन दोनों में ज़्यादा दिख रहा है, चेक कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 माने 8 दूनी 16 बल्ब मंगलवार को हैं। और रविवार में देख लीजिए, सो रविवार में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूना 18। यानी किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी, दिन पूछ रहा है, तो दिन सबसे ज़्यादा किस में दिख रहे हैं, रविवार को। तो किस दिन बेचे गए अधिकतम थी यहाँ पर आ जाएगा रविवार। रविवार को बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। फिर ये कह रहे हैं कि किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। समान मतलब 2 दिन, कोई 2 या 3 दिन जो भी होंगे उसमें समान वाले दिन में किसने दिख रहे हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 बुधवार को दिख रहे हैं और शनिवार को 1 2 3 4 4 शनिवार को। तो किस दिन बेचे गए संख्या, किस दिन, किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या थी। तो दिन कौन कौन से दिख रहे हैं हमको, एक तो बुधवार को 4 बराबर दिख रहे हैं और शनिवार को 4 बराबर दिख रहे हैं। तो हम लिख देंगे, दिन लिखना है तो 2 लिखेंगे, बल्बों की संख्या समान थी, एक था बुधवार और दूसरा था शनिवार। तो यहाँ पर लिखेंगे बुधवार और शनिवार, बुधवार और शनिवार को बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। अब ये जो है डी कह रहे हैं किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी। तो सबसे कम किस में दिख रहा है, जरा देखो ठीक से, सबसे कम दिख रहे हैं किस में। प्रश्न क्या कह रहा है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी। तो न्यूनतम किस में है देख लो, तो सबसे न्यूनतम किस में आते हैं, यही वाले जो बुधवार और शनिवार को 4 इधर दिख रहे हैं और 4 इधर दिख रहे हैं। तो फिर यही चीज फिर से आ जाएगी, बुधवार और शनिवार। यहाँ पर लिख देंगे न्यूनतम थी, तो बुधवार और शनिवार, बुधवार और शनिवार, ठीक है। इसमें भी वही जवाब हो जाएगा, वार है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हम कागज में हल करते हैं, ठीक है। तो ये ई वाला प्रश्न ले रहे हैं हम लोग कि यदि एक डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो जी, इसको इस तरह करेंगे, ये जितने भी बल्ब दर्शाए गए हैं इनको सबको जोड़ दिया, यानी सोमवार से रविवार तक के सारे बल्ब जोड़ दिए हैं। तो कितने आ गए हैं, कुल बल्ब आ गए थे 86, ठीक है। सबको जोड़ देने पे यानी कि 43 बल्ब की फोटो बने हैं, 43 दूनी 86 हो गया। तो अब ये कह रहे हैं कि एक डिब्बे में कितने बल्ब आ सकते थे, तो 9 बल्ब आ सकते थे। तो 86 बल्बों को रखने के लिए आवश्यक डिब्बे कितने हो जाएंगे, 86 में 9 का हम भाग दे देते हैं। तो 9 का भाग देने के बाद ये आ जाएगा 5 बच जाएंगे शेष, 5 शेष बच जाएंगे, यानी कि खाली डिब्बे में कुछ एक डब्बा ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कुछ कम बल्ब आएंगे। तो 86 से ही 9/5 डिब्बे लगेंगे, 86 में भाग 9 से 5/9 आ जाता है। इसका मतलब 9 से ज़्यादा डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। और 9 से ज़्यादा डब्बे का मतलब क्या हो गया, हम उसको लिख सकते हैं कि अब 10 डिब्बे लगेंगे। यानी कि जितने भी फैक्ट्री में उत्पादन हुआ उसके उत्पादन में पैक करने के लिए इस वक्त हमें 10 डिब्बे लगेंगे। ये रहा इसका जवाब। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अब ये प्रश्न नंबर 7 ले रहे हैं कि एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या
निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। ये जो है फलों की टोकरियाँ दिखाई। एक फल की टोकरी का मतलब होता है 100, मतलब एक टोकरी जो 100 है उसका मतलब है 100 फलों की टोकरियाँ। और यहाँ पर नाम दिए हैं रहीम, लखनपाल, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह और जोसेफ। तो ये इतने सारे हमारे ये जो व्यापारी हैं, ठीक है ना, यानी कि जो विक्रेता हैं। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, इस चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची? तो अधिकतम किसका दिख रहा है? जिसका सबसे ज़्यादा दिख रहा हो। देखो सबसे ज़्यादा टोकरियां किसके अंदर रखी हुई हैं इस वाले में, और इसका नाम क्या है? मार्टिन। तो इसका जवाब बन जाएगा किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची? तो इसकी जगह पर लिख देंगे मार्टिन नाम का जो बंदा है, ये मार्टिन। तो मार्टिन ने सबसे ज़्यादा फलों की टोकरियां बेची। फिर ये कह रहे हैं कि दूसरा वाला, अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची? तो अनवर का देख लो जी। अनवर के में है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो अनवर ने कितने फलों की टोकरियां भरी? 7। तो इसका हो जाएगा 7 और एक टोकरी बराबर कितना है? 100। यहाँ पहले ही बना दिया है, देखो ना, एक फल की टोकरी का मतलब होता है 100 फल। तो ये हमारा हो गया है 7 गुणे 100, अर्थात कितनी बन गए? 700 टोकरियाँ। कितनी बन जाएंगी? 700 टोकरियाँ, ठीक है ना। ये यानी अनवर ने 700 टोकरियाँ बेची। अब इसी में इसके पीछे एक वो नाम दिया हुआ है, एक क्वेश्चन, कि वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची, यानी कि 600 से ज़्यादा माल बेचा है, ठीक है, अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? तो जी देखो, इसको फिर से पीछे आइए और यहाँ से देखिए क्या बना। देखो 6 से ज़्यादा किसके में बने हुए हैं? तो 6 से ज़्यादा तो देखिए इसमें 4 ही हैं, ये 5 से ज़्यादा 5.5 हैं और ये कम है। तो बीच में ये जो तीनों नाम है, अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह, इन्हीं की टोकरियाँ जो है 600 से ज़्यादा हैं, मतलब 6 से ज़्यादा हैं। तो इन्हीं के नाम लिख देना है। अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह ने कितनी बेची हैं? 600 से ज़्यादा टोकरियाँ बेची हैं। तो ये कह रहे हैं कि वे विक्रेता जिन्होंने 600 से अधिक टोकरियाँ बेची हैं अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना सकते हैं, इनके नाम बताना है। तो नाम तो अभी देखा, क्या क्या देखा आपने? अनवर, तो आप लिखेंगे इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे, नाम देना है केवल, बाकी तो टोकरियाँ दिख ही रही हैं। तो एक का नाम था अनवर और जो दूसरा वाला था उसका नाम था, क्या था? एक है मार्टिन और जो एक है आखिरी वो इधर जो तीसरा वाला था वो क्या नाम है? रंजीत सिंह है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए रंजीत सिंह। तो इस तरह ये प्रश्नावली 9.1 के जो सवाल होते हैं हल होते हैं। और फिर अब इस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।